स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 2.8 एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है रैशनलाइजेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2 जो है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चन को देख के उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द फॉलोइंग। इसमें आपने क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। तो इसका पार्ट 1 है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके आपने उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और उससे डिवाइड भी कर देना है। मींस सिंपल सी वर्डिंग, रैशनलाइजेशन के लिए आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये वैल्यू नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, जिसमें नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इनटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन और नोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो गई। देन आप यहां पर गौर से देखिए, आपके पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहां पर डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन के साथ। कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी सेम है। फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b, जो कि यहां पर आपने यूज करना है। नोमिनेटर तो आपने ऐसे लिखना है, बट डिनोमिनेटर में देखें जो माइनस वाली वैल्यू है आप उसको नीचे ले आएंगे और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये फार्मूला आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नोमिनेटर एज डैश, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 मींस 2 इज रिपीटेड 2 टाइम 4 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 अंडरस्टूड है डिनोमिनेटर में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, दैट इज योर आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका जो है वो आपका होमवर्क है 1/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपने फुल ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपके पास x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने फाइंड आउट इसमें करना है x प्लस 1/x और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम x प्लस 1/x फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमारे पास x तो है 1/x नहीं है, तो यहां से हम 1/x फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, तो डिनोमिनेटर में यहां पर कुछ नहीं है, तो 1 अंडरस्टूड है, तो यहां इसको अपोजिट कर दें और यहां इसको भी अपोजिट कर दें। x/1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 1/x। सॉरी, तो अब जो आपके पास 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया है, अब इसको रैशनलाइज करना भी लाजमी है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय
2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ पर कर देनी है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास नोमिनेटर s1 के साथ और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। हियर 1 upon x is equal to 2 plus square root 3 divided by 4 minus square root of 2 कट जाते हैं तो 3 आ गया, तो 1 upon x is equal to 2 plus square root 3 divided by 1। 1 upon x is equal to 2 plus square root 3। 1 अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले x plus 1 upon x को फाइंड आउट करेंगे। For x plus 1 upon x, तो x plus 1 upon x के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू जो कि आपके पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस का साइन 1 upon x की वैल्यू आपने अभी डिराइव करी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसके बाद आप माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस का 4 आंसर आ गया। अब आपके पास x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, ये आपके पास x प्लस 1 अपॉन x फाइंड आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, फॉर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट करना है टेकिंग स्क्वायर on both side of equation 1। इक्वेशन 1 का दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, कैसे, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर। आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर ये आपने a प्लस b का फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो कि कंसीडर करें x a हो गया और 1 अपॉन x आपके पास b हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 16। ये प्लस का 2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14। ये हमने फाइंड आउट करना था, जिसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू लिखी, फिर 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 4, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर हमने x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर के लिए इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर बोथ साइड पर ले लिया, जो कि a प्लस b होल स्क्वायर की तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सपेंड किया और राइट हैंड साइड पर 4 का स्क्वायर था, तो इट मींस 4 इज रिपीटेड 2 टाइम, 4 4 जा 16। x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो प्लस का 2 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो माइनस का 2 हुआ, 16 माइनस 2 तो 14। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यू आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वैल्यू आपके पास है q की वैल्यू आपको दी गई है, q माइनस 1 अपॉन q फाइंड आउट करना है और q प्लस 1 अपॉन q फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, q की वैल्यू आपको दे दी गई है, q आपके पास है 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, जिसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, q प्लस 1 अपॉन q, फाइंड q प्लस 1 अपॉन q एंड सेकंड आपके पास है q माइनस 1 अपॉन q। ये दो चीजें यहां पर
हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपके पास 1/q का होना लाजमी है, अदरवाइज आप q प्लस 1/q फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। सो q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है। वैल्यू जब अपोजिट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी अपोजिट करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी अपोजिट करेंगे। 1/q इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास 1/q मौजूद है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है साइन चेंज करके आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1/√2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रैशनलाइज कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। 1/q इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। 1/q इज इक्वल टू नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास मौजूद है 2 माइनस 3। 1/q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 3, तो आंसर बेटा -1 आ गया। अब ये -1 स्क्वायर रूट 2 पे भी डिवाइड कर दें, 3 पे भी डिवाइड कर दें। अब क्या करेंगे, प्लस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 1 जो आंसर आता है, अब आपने डिनोमिनेटर में -1 को कैंसिल करना है, तो ये -1 स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड हो जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कुछ वैल्यू यूं हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -1। तो बेटा ये आपके पास माइनस वाली वैल्यू प्लस में चली जाएगी और प्लस वाली माइनस में चली जाएगी। 1/q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब हमारे पास 1/q भी आ गया। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पहली स्टेटमेंट जिसमें फॉर q प्लस 1/q है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो q प्लस 1/q इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/q की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। माइनस का स्क्वायर रूट 2 और प्लस का स्क्वायर रूट 2 दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 1 कोएफिशिएंट यहां पर है, 1 कोएफिशिएंट यहां पर है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो 2 स्क्वायर रूट 3 q प्लस 1/q रिक्वायर्ड आंसर है यहां पर। अब हम q माइनस 1/q फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, q माइनस 1/q इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस इनटू 1/q की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ब्रैकेट खोल दें, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन चेंज हो गए तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 दोनों कट जाते हैं। 1 कोएफिशिएंट यहां पर है, 1 कोएफिशिएंट यहां पर है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास आंसर आ गया q माइनस 1/q का। यही हमें चाहिए था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 1/x की, फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x², और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है x² माइनस 1/x²।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/x की वैल्यू दी गई है, जिसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, x² प्लस 1/x²। क्वेश्चन आपके पास है 1/x की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। फाइंड आउट हमने करना है x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है x² माइनस 1/x²। सो हमारे पास वैल्यू 1/x तो है, हमें x चाहिए, तो x के लिए हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड है, 1/x को x/1 करेंगे तो इसको भी हम अपोजिट करेंगे, तो 1/7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, सो इसको रैशनलाइज करेंगे। 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो नोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एस आ गया, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यूज हैं, तो माइनस वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर 2 कट जाते हैं। x is equal to 7 minus 4 square root 3 divided by 49 minus 48। x is equal to 7 minus 4 square root 3 divided by 1 अंडरस्टूड है, x is equal to 7 minus 4 square root 3, जो कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे x plus 1/x। x plus 1/x में x की वैल्यू हमारे पास है 7 minus 4 square root 7 minus 4 square root 3 plus 1/x हमारे पास है 7 plus 4 square root 3 माइनस का 4 square root 3 प्लस का 4 square root 3, तो हमारे पास x plus 1/x is equal to 7 और 7 दोनों प्लस के हैं 14 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग स्क्वायर on both sides, x plus 1/x whole square is equal to 14 का भी स्क्वायर, a plus b whole square की तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला है a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। तो ये हमारे पास x square plus का 2 plus का 1/x square is equal to 196। प्लस का 2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का हो गया 196 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 194। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो फॉर दिस प्रोसेस हमें x प्लस 1/x के साथ x माइनस 1/x भी फाइंड आउट करना होगा। x माइनस 1/x के लिए हमारे पास x माइनस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/x हमारे पास मौजूद है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। x माइनस 1/x 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 7 माइनस का 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 7 प्लस का 7 दोनों कट जाते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 बेस दोनों की सेम है
तो माइनस का 8 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो गई। अब हमने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जिसमें आप क्या करेंगे, आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x माइनस 1/x, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस के अंदर, तो ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x माइनस 1/x आपके पास ये रहा माइनस का 8 स्क्वायर रूट 3 और x प्लस 1/x, ये हमारे पास 14 आंसर है 14 x प्लस 1/x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 8 4 दा 32, 2 कैरी, 8 1 दा 8 और 2 102 माइनस का स्क्वायर रूट 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हमें 8 4 दा 32, 2 3 कैरी, 8 और 3 11, 1 1 2, सॉरी बेटा, तो यहाँ पर 14 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करें, 8 4 दा 32, 3 कैरी, 8 और 3 11, 1 1 2 माइनस का, ठीक है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, जिसमें y की वैल्यू मौजूद है और आपने y प्लस 1/y, y माइनस 1/y और y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जी y क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस का 2, फाइंड आउट आपने करना है y प्लस 1/y, y माइनस 1/y, y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/y फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, 1 को नोमिनेटर की जगह ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी, तो 1/y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 5 माइनस का 2। अब इसको रैशनलाइज कर लें, 1 स्क्वायर रूट 5 माइनस का 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1/y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस का 2 स्क्वायर रूट और 2 कट जाते हैं, 5 और 2 का स्क्वायर जो है हमारे पास 4 हो गया, 1/y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस का 2, 5 माइनस 4, तो 1 आंसर आ गया, 1/y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 अंडरस्टूड है। अब हमारे पास y भी आ गया और 1/y भी आ गया है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फॉर y प्लस 1/y, तो y प्लस 1/y ये हमारे पास हो गया, y की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 प्लस 1/y की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस का 2, y प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2 कट गए, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट 5 ये y प्लस 1/y हो गया। नाउ फॉर y माइनस 1/y, y माइनस 1/y के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 माइनस इनटू
स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस को एक्सपेंड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 माइनस का स्क्वायर रूट 5 माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 5 प्लस का स्क्वायर रूट 5 कट जाते हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 2 y 1/y माइनस का 4 आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट करना है फॉर y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल होता है y माइनस 1/y इंटू y प्लस 1/y। तो y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, y माइनस 1/y की वैल्यू हमारे पास -4 और y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई कर दे, y माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 स्क्वायर रूट 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है जिसमें हमने b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 को फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, 1/b आपको दिया हुआ है, b की 4 और 1/b की 4 हमने फाइंड आउट करनी है यहां से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है 1/b इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। फाइंड आउट आपने करना है b4 प्लस 1/b4। सॉल्यूशन में जाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 1/b इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड है, b को ऊपर ले जाए b/1 हो जाएगा और ये 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है, b के नीचे जो 1 है अंडरस्टूड है, डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मींस के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। b इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यूज हैं तो माइनस वाली वैल्यू नीचे आएगी और दोनों के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। b इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट और 2 कट गए तो हमारे पास 4 माइनस 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 आंसर आ गया। b इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, 1/b भी आ गया। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं b प्लस 1/b, b प्लस 1/b जिसमें b की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 दोनों कट जाते हैं। b प्लस 1/b इज इक्वल टू प्लस का 2 और प्लस का 2 4। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड b प्लस 1/b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉरी, यहां पर 2 into b into 1/b, b से b कट जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। प्लस का 2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14।
हमारे पास वैल्यू आ गई है b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग स्क्वायर, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा b4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन b4 इज इक्वल टू 196। b4 प्लस 1 अपॉन b4 इज इक्वल टू 196 प्लस का 2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। b4 प्लस 1 अपॉन b4 इज इक्वल टू 194। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था b4 प्लस 1 अपॉन b4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 10 प्लस 3। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन में a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 प्लस 3। फाइंड आउट हमें करना है a प्लस 1 अपॉन a और दूसरा है a माइनस 1 अपॉन a, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a के लिए हमें 1 अपॉन a यहां से लाना है। सो a is equal to 10 plus 3, 1 upon a is equal to 1 upon square root 10 plus 3, 1 upon a is equal to 1 upon 10 plus 3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1 upon a is equal to 1 से मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर एज एस और डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यूज हैं, तो माइनस वाली वैल्यू को आप नीचे लेकर आते हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। 1 अपॉन a नोमिनेटर एज एस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो 10 3 3 दा 9। 1 अपॉन a इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 माइनस 9 तो 1 आंसर आ जाता है। 1 अपॉन a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट माइनस 3, ये आपके पास 1 अपॉन a आ गया। अब आप a प्लस 1 अपॉन a फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस 1 अपॉन a, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन a हमने डिराइव किया स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों कट जाते हैं, तो हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट 1 2 स्क्वायर रूट 10 a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 10 फाइंड आउट हो गया। इसके बाद a माइनस 1 अपॉन a हमें फाइंड आउट करना है। a हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस 3। अब ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कर दें, 1 अपॉन a इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर रूट 10 माइनस माइनस प्लस का 3। अब आपके पास स्क्वायर रूट 10 प्लस का और ये माइनस का कट गए, प्लस का 3 और प्लस का 3, a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 6, ये हमने फाइंड आउट करना था। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक तो आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर क्या है इस क्वेश्चन का। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन हो फाइंड ऑर्डर, अगर आपके पास क्वेश्चन 4 स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो होगा इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर है। अगर आपके पास क्वेश्चन है
9 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ इसका ऑर्डर जो है 9 है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है 5 है। अगर आपसे पूछा जाता है 8 स्क्वायर रूट 7, यहाँ पर ऑर्डर जो है 8 है। इंडेक्स में जो वैल्यू है वो उसका ऑर्डर होता है। एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2.8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड लक, अल्लाह हाफिज़।